फ्रेंड्स, आज हम लोग फिलिप कर्व टॉपिक से के रिलेटेड जो है वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। तो उसमें फिलिप्स कर्व के अंदर A.W. फिलिप जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1958 में ये कर्व को जो है डेवलप किया। तो उनका कहना है कि मनी वेजेस और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच नेगेटिव रिलेशन मीन्स इन्वर्स रिलेशनशिप है। मीन्स अगर आपके वेज रेट्स अप होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अगर आपके वेज रेट्स ज़्यादा होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। मीन्स दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। मनी वेजेस के अप या डाउन होने का रिलेशन इन्फ्लेशन के साथ है। जैसे ही वेज रेट्स बढ़ेंगे वैसे ही जो है आपका इन्फ्लेशन की परिस्थिति जो है वो इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होगी। तो जैसे जैसे हमारी इन्फ्लेशन मनी वेज रेट्स अप होंगे तो क्या है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो अप होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा कि हमारे जो प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं वो ज़्यादा होंगे। जैसे ही मनी वेज रेट्स बढ़ेंगे तो हमारे प्राइसेस क्या हैं, मनी वेज रेट्स बढ़ने पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्राइसेस अप होंगी। जैसे ही प्राइसेस अप होंगी तो क्या होगा कि उस केस में हमारे जो डिमांड ऑफ लेबर है वो बढ़ने लगेगी। डिमांड ऑफ लेबर के बढ़ने पर जो है डिमांड ऑफ लेबर जो है जब बढ़ेगी तो वेज रेट्स जो है वो अपने आप डाउन होंगे। और वेज रेट्स डाउन होने से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर जो है इंक्रीज होगा। सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज होने लगेगा। मार्जिनल मनी वेजेस के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उससे प्राइसेस अप होती है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। जैसे ही वेज रेट्स लगेगा कि प्राइसेस अप हो रही है तो वहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर बढ़ने लगेगा। तो उधर क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे कि अपने वेज रेट्स को डाउन करेंगे, जिससे सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड के कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो वहाँ पे वेज रेट्स डाउन आने लगेंगी और इन्फ्लेशन फिर डाउन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट्स में ऑपोजिट रिलेशन है। तो जो फिलिप्स कर्व है वो हमें उन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन को शो करती है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेजेस के बीच। और ये जो कर्व है इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये जो कर्व है ये शो करती है नॉन लीनियर को और देन स्टेबल पोजीशन को, और दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन। तीन चीजें शो कर रही है। फर्स्ट इज अ नॉन लीनियर, एक तो ये सीधी नहीं है, बिल्कुल लीनियर नहीं है कि दोनों के बीच में जो चेंजेस है वो इक्वल हो, ये है। और दूसरा ये स्टेबल रहेगी, और दूसरा है ये नेगेटिव रिलेशन को शो करती है। बट ये शो जो है ओनली इन अ शॉर्ट रन के केस में है। शॉर्ट रन के केस में दोनों के बीच मनी वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के बीच ट्रेड ऑफ रहेगा। ट्रेड ऑफ वहाँ पे होता है जहाँ पर जो हमारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होना पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि हमारी इकॉनमी के अंदर 3% अनएम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। अगर हम एक इकॉनमी को ग्रोथ को चाहते हैं तो इतनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो उस चीज़ को शो कर रहा है कि शॉर्ट रन के बीच में इन दोनों के बीच ट्रेड ऑफ बना रहेगा। मीन्स दोनों में अप या डाउन आएगा। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी डाउन होगी, दूसरी जब बढ़ेगी तो पहली वाली कम होगी। मीन्स मनी वेजेस के बढ़ने पर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, मनी वेजेस के कम होने पर जो है इन्फ्लेशन कम होगा। जैसे कि नेचुरल रेट ऑफ, अगर आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो जो आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो वो मैंने बोला 3% होना ज़रूरी है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के अंदर बनाए रखेगी। अगर प्राइसेस अप नहीं होंगी तो प्रोड्यूसर को भी इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा। वो प्रॉफिट अगर उसे अर्निंग नहीं होंगे तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं होगा। तो इकोनॉमी के अंदर 0% इन्फ्लेशन जो है वो
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे एक इन्वेस्टर या एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स अचीव नहीं होते हैं। तो 3% अनएम्प्लॉयमेंट का होना, जिसे कि हम NRU नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये ज़रूरी है। और मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि आपकी ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, या अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन जो है, या अनएम्प्लॉयमेंट पोर्शन जो है, उसके अंदर दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है जो 3% के अंदर आती है। एक आती है स्ट्रक्चर और दूसरी है फ्रिक्शनल, जो कि मैंने आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है। आप उसको डिटेल में देखें पॉज करके, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमारी इकॉनमी के अंदर 3% अनएम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है, और उसके अंदर कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है। सो यहाँ पे हम लोग फिलिप्स कर्व की बात करें। फिलिप्स कर्व नॉन लीनियर है, स्टेबल है, एंड देन दोनों के बीच में रिलेशन को बताते हैं। अब मैं आप लोगों को कर्व ड्रॉ करके बताऊंगी कि ये किस तरह की होती है और कैसी शेप होती है, और शॉर्ट टर्म में दोनों के बीच कैसे ट्रेड ऑफ जो है वो बना रहता है। आपको अगर कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ट्रेड ऑफ बिटवीन मनी वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप वहाँ पे इन दोनों के फिलिप्स कर्व को ही शो करोगे जो शॉर्ट टर्म के अंदर है। सो मैं वो चीज़ आप लोगों को एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट को रखा है, और हमने OY पर वेजेस एंड प्राइस, मनी वेजेस एंड प्राइस को रखा है, जो हमारी प्राइसेस को इफेक्ट करती है। प्राइसेस और इसका ऑपोजिट रिलेशन है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होगा। अगर हमारी प्राइसेस या वेजेस कह लें 4 है, तो हमारी प्राइसेस 2 भी हैं, तो उस केस में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है 1% है। तो जैसे ही ये प्राइसेस आपकी, या मनी वेजेस कह लें, मनी वेजेस के कम होने पर प्राइसेस का कम होना, प्राइसेस भी कम हो गई, 2 हुई तो इधर 0 हो गई। तो उसी तरह आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होकर 3% हो गई। अगर तो हम S और P पॉइंट को, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम जो है वेज रेट्स 5 है, जो कि ज़रूरी है, और इधर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी मैक्सिमम 4.5 है, यहाँ पर हमारी जो है मैक्सिमम रहेगी। तो हम इन पॉइंट्स को जब मैच करते हुए यहाँ पे ये कर्व बना रहे हैं, तो इसे बोलेंगे फिलिप्स कर्व, जो क्या है, ये नेगेटिव होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो मनी वेजेस डाउन हो रही हैं, तो उधर प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। मीन्स आपकी ये कर्व जो है नॉन लीनियर है, एक तो, दूसरा क्या है, स्टेबल रहेगी शॉर्ट टर्म में, और ये नेगेटिव रिलेशन को शो करेगी। सो इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये है आपकी फिलिप्स कर्व। क्लियर? सो इस केस में जो 3% है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट का इकॉनमी के अंदर होना जरूरी है, नहीं तो जो है इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगा। आप देख ही रहे हो, तो इन्फ्लेशन अगर क्रिएट नहीं होगा तो क्या है, एक प्रोड्यूसर जो है वो इनकरेज नहीं होगा। तो इसलिए 3% को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कि इकॉनमी के अंदर होना जरूरी है। तो ये था आपका फिलिप्स कर्व, जो कि शॉर्ट रन में है, नॉन लीनियर, स्टेबल एंड इन शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिलिप्स कर्व का लॉन्ग रन के अंदर देखेंगे कि वो ट्रेड ऑफ करता है या नहीं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो रहा है, मीन्स जैसे जैसे आपकी प्राइसेस डाउन आ रही है, उधर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और ये जैसे ही आप करेगी अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हो जाएगी। मीन्स ट्रेड ऑफ का मीन्स दोनों के बीच में क्या है कि आपस में इफेक्टिव है, रिलेशन है, दोनों टू ऑपोजिट सिचुएशंस। ट्रेड ऑफ का मतलब है means two opposite situations। क्लियर? तो जो कि यहाँ पे शो हो रहा है कि दोनों चीज़ों में, प्राइस या फिर वेजेस कह लो, वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के बीच में ऑपोजिट सिचुएशन क्रिएट कर रही है फिलिप्स कर्व। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ नहीं है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ शो हो रहा है। क्लियर?
सो देन गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के साथ।